अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। मेरा नाम आलिया रशीद है और आज मैं आपको एजुकेशन 406 EDU 406 का लेक्चर नंबर 1 शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि तमाम लेक्चर्स आप तक टाइम से पहुंच सकें और असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDP जैसे स्टार्ट हों उनके सॉल्यूशंस भी आप तक टाइम से पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इस लेक्चर में क्या है, फर्स्ट लेक्चर में कि टीचिंग में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की जगह। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि क्लासरूम में देखना कि क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर ये काम कर रहे हैं इस बारे में सोचना कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है और सेल्फ इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। इस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स, टीचिंग में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस लाना। इस हवाले से जो है वो दी भी हुई है कि क्लासरूम में प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिससे स्टार्ट हो सकती है, ये नीचे दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स जो हैं पहले से ही हो सकता है कि वो सोचते हों अपनी टीचिंग के बारे में और अपने कोलीग्स से जो है वो डिस्कस भी करते हों और ये भी सोचते हों या किसी को बताते हों कि आज हमारी क्लास जो है वो अच्छी गई या स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आई या किसी स्टूडेंट ने जो है वो बैड बिहेव किया आज। सो इस हवाले से इस कंक्लूजन जो हो रहा है, उनके कंक्लूजन, उनका रिजल्ट निकालना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस बात को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना और मज़ीद इसमें चेंजिंग्स लेके आना, इस हवाले से इस पैराग्राफ में बताया गया है। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इसके बेनिफिट क्या हैं? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की जो प्राइमरी बेनिफिट है वो टीचर्स के लिए यही है कि वो अपने टीचिंग स्टाइल को डीपली अंडरस्टैंड करें और उसमें ग्रेट जो है वो इफ़ेक्टिवनेस दिखाएं। उसके अलावा इसमें जो जितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको बेनिफिशियली जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से उसको फेस करें और इसके हवाले से उस पे जो बेस ट्रेडिशंस पे जो बेस टीचिंग है उस प्रैक्टिस को अप्लाई करें और ये जो है वो अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि वो नॉलेज को एक्सप्लोर करें और उसे वर्केबल बनाएं। उसके अलावा जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के जो बेनिफिट्स उन्होंने दिए हुए हैं नीचे, इम्प्रूविंग योर टीचिंग प्रैक्टिस के कैसे जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरी इजी, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। लर्निंग फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आ गया कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से किस तरह लर्न कर सकते हैं, वही डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है। मेन आपने इसमें से पॉइंट्स रीड कर लेने हैं और इसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन जाएं, इसको अपनी वर्डिंग में सिर्फ आपने कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, अच्छे से रीड करना है और उसको देन अपनी वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद इन्हांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हर इंसान में होनी चाहिए और इसको इन्हांस कैसे करना चाहिए। बिकमिंग अ क्रिटिकल थिंकर, हमें कैसे सोचना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बनानी चाहिए, उसको सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करने चाहिए और ऐसे सर्कमस्टांसेस को कैसे चेंज करना चाहिए, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस को। उसके बाद मेकिंग डिसीजंस आ गया, देन इम्प्रूविंग योर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ गया, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। मैनेजिंग पर्सनल चेंज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेजिंग पर्सनल वैल्यूज, देन हमारे पास आ जाता है टेकिंग योर ऑन एडवाइस, रिकॉग्नाइजिंग एमेंसिपेटरी बेनिफिट्स। वेरी इजी है, इसको बस आपने एक दफ़ा रीड करना है। वाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इंटरेस्ट क्यों है। शेप एंड नेचर में जो है प्रोफेशनल नॉलेज को मेजर चेंजेस में जो है वो अकर करना और जो स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है और इंटरेस्ट होता है
उन तरीक़ों को रिस्पॉन्ड करना और उन अप्रोचेस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो रिप्लेस करना कि कैसे जो है हमने टर्न लेना है और कैसे रिफ्लेक्टिव टर्निंग के साथ हमने जो है वो चेंजेस लेके आनी है। उसके बाद हमारे इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बोथ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रखता है। इसमें पॉजिटिव तरीके से जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ अफेक्ट होती है, लेकिन ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसमें जो है वो रिस्क भी शामिल होता है, जिसमें ये होता है कि दोनों जो प्रैक्टिस और अवेयरनेस है दोनों जिसमें शामिल होती हैं और इसके बारे में जो है वो नॉलेज होना लाजमी होती है। यहाँ हमारे पास जो है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं, आपने इसको रीड कर लेना है, बहुत ही इजी है। देन हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 2, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ हमारे पास डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, रिफ्लेक्शन की उसकी टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैज़ अ नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस, मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन रखता है, तशरीहात रखता है और ये जो है वो टेक्निकल से होलिस्टिक है। और ये जो होलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है या क्लैरिफिकेशन कह लें, इसमें जो है वो रिफ्लेक्सिविटी और क्रिटिकलिटी का रोल होता है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स टीचर्स की एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं और इसीलिए रिफ्लेक्सिविटी जो है वो टीचिंग में इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बेसिकली आम तौर पर सभी ये सोचते होंगे या सोचते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या एक अक्स है, जब जैसे हम जो है वो मिरर में देखते हैं कि वो हमारा अक्स होता है और उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब भी यही होता है। तो इसके रिफ्लेक्शन की सिर्फ एक ही टाइप नहीं है, इसको सजेस्ट किया गया, इसकी बहुत सारी टाइप्स है और उस हवाले से इसकी डेफिनेशंस ये दी गई हैं। दीज आर वेरी इजी टू रीड, आपने इनको एक दफ़ा जो है वो रीड करना है, आपको समझ आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं? रिफ्लेक्शन की टाइप्स में हमारे पास इसकी आ जाती हैं सुपरफिशियल यानी डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन, मीडियम डायलॉजिक रिफ्लेक्शन एंड डीप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये 3 टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छे से रीड करना है क्योंकि इसमें से क्विज़ेस भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन इज एन एवरीडे प्रोसेस, ये जैसा कि एवरीडे प्रोसेस है, एंड वी रिफ्लेक्ट ऑन अ रेंज ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस ऑल द टाइम। इसमें इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन आ जाता है जिसमें जस्ट इसमें फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में जो है वो कुछ आता है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शंस में। लेकिन फॉर्मल रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर होता है कैसा कि जिसमें ये होता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि जिसे हम किसी चीज़ से पीछे हटते हैं। जब हम किसी चीज़ से पीछे हटने का वक्त आता है, ये वो वक्त फॉर्मल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन में। इसमें एक रफ सा प्रोसेस होता है, लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव समथिंग, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने का टाइम। देन हमारे पास की एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के की एलिमेंट्स आ जाते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, स्टैंडिंग बैक आ गया, रेपिटिशन आ गया, डीपर ऑनेस्टी आ गया, वेइंग अप आ गया, क्लैरिटी आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गया, दैट्स वेरी इजी, एंड मेकिंग जजमेंट्स आ गया। मोस्ट इजी एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।